अब मैं तकरीर पेश करने के लिए मुसाहिब नंबर 3 शाही अख्तर अरबी सोम को दावत दे रहा हूं कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुजुर्गान दीन, इसमें कोई शक नहीं कि कौम का नौजवान इंतहाई बेहयाई बेशर्मी और बदअखलाकी का शिकार है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि हद दर्दा बुज़दिल और डरपोक है। मगर ये बड़ी तल्ख हकीकत है कि उनको तबाही और बर्बादी के इस दहाने पर पहुंचाने में कलीदी रोल माँ बाप का है। माँ बाप की ही गफलत और लापरवाही ने फर्जंदाने कौम को मुजाहिद के बजाय मजावर बनाया है। माँ बाप की ही गलत सोचों और फिक्रों ने फर्जंदान इस्लाम को गलत पटरी पे चलाया है। बुजुर्ग और दोस्तों, आप कौम के नौजवान से मायूस होंगे, मगर मैं मायूस नहीं। अपने गलत तरबियत से उन पर जो गुमराही, बदतहजीबी और बदअखलाकी का जो जंग चढ़ा दिया, वह सिर्फ और सिर्फ वक्त के एक हल्की से ठोकर का मोहताज है। ख़वातीन व हज़रात, कसूर हमारी औलाद का नहीं, हम ही असल कसूरवार है। हम नालायक हैं इसलिए हमारी औलाद भी नालायक है। हम बेराह हैं इसलिए हमारी औलाद भी बेराह है। हम खुदा की नाफरमानी व शरकसी करते हुए नहीं हिचकिचाते, इसलिए हमारी औलाद भी पाप करते हुए खुदा का खौफ नहीं करती। हम लादीनियत और लामज़हबियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए हमारी औलाद भी मजहब बेज़ारी का मुज़ाहरा कर रही है। जब हम रास्तबाज थे तो हमारी औलाद भी रास्तबाज हुआ करती थी। जब हम खुश अखलाक थे तो हमारी औलाद भी खुश अखलाक हुआ करती थी। जब हमारे सीने नूरे ईमान से मुनव्वर थे और हमारा दिल हर लम्हा खुदा के खौफ में ढकता था, तो हमने कुफ्र को खाको खून में तड़पा तड़पा कर मार देने वाले मुजाहिदीन को पैदा किए। बड़े बड़े मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन पैदा किए। आबिदीन शब जिंदादार पैदा किए। बातिल के नए नए नजरियाती फितनों से पंजा आजमाई करने वाले उलमाए दीन पैदा किए। मुझे ग़ज़वे उहद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद आते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर तैयार कर रहे थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इधर उधर सबकी निगाहों से छिप रहे थे। किसी ने तो मैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छिपते हुए देखा तो पूछा कि बेटे क्यों छिप रहे हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कम उम्री की वजह से खौफ है कि कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख ना ले और लश्कर में शामिल होने से मना फरमा दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है तो मैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शौक़ शहादत और शौक़ जिहाद की तला मिली, तो है तो मैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलब किया और है तो मैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कम सीनी होने की वजह से लश्कर में शिरकत होने से मना फरमा दिया। है तो मैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना फरमाने से रोने लगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है तो मैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेपनाह शौक़ शहादत को देखा तो बखुशी लश्कर में शामिल फरमा लिया। और मुझे इसी ग़ज़वे उहद में एक अंसारी खातून हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने दूध पीते बच्चे को लेकर आई और कहने लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भी इस बच्चे को लश्कर में शामिल फरमा लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद बच्चों का खेल नहीं है, जिहाद में बच्चों का क्या काम, जाओ इसे ले जाओ। खातून कहने लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा तो बच्चा तीर नहीं चला सकता, मगर तीर तो खा सकता है। जहां आप पर दुश्मनों की यलगार हो वहां मेरे बच्चे को ढाल बनाकर सामने कर दिया जाए, ताकि जो भी तीर आपके सामने आए वह आपको लगने के बजाय मेरे बेटे के जिस्म में पेवस्त हो। मुझे ग़ज़वे उहद में हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद आते हैं। आपकी नई नई शादी हुई थी, अभी अभी बीवी साहब बिस्तर हुए थे, गुस्ले के लिए गुस्ल खाना में बैठ चुके थे। बाद मर्रखीन के बकौल सर पे पानी भी डाल लिया था। अचानक से मुसलमानों के शिकस्त की खबर कानों में पहुंची। गुस्ल किए बगैर गुस्ल खाना से बाहर निकल गए, हथियार को बदन पे सजाया और नई नवेली दुल्हन पर एक अलवदाई निगाहें डाली और खुदा हाफिज़ कहकर मैदान जंग की तरफ दौड़ पड़े।
और जब मैदान जंग पहुंचे तो देखे कि बहुत से मुसलमान शहीद हो चुके हैं। फौरन काफिरों पर टूट पड़े और कई काफिरों को वासिल जहन्नम भी किया, मगर खुद भी बेजिगरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब आपने बीवी को अलविदा कहा होगा तो बीवी के पुरनाम आंखों में कितने मीठे सपने आपको तैरती दिखाई दी होंगी, कितनी कहीं उनकी दस्तानें होंगी जो चेहरे पर खिलती हुई महसूस होंगी, कितनी हसीन तमन्नाओं ने आपका दामन थामा होगा, कितनी सुबुक आरज़ुओं ने दिल में चुटकियां ली होंगी, मगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इनके दिल में इतनी गहरी उतरी हुई थी कि बीवी की मोहब्बत और जिंदगी के हसीन ख्वाब इनके पांव की जंजीर न बन सके। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आपको अपने बेटों से शिकायत है, मगर मैं कहता हूं कि आपका ये फर्जंद अगर इनको शुरू ही से सही तालीम और तरबियत मिली होती तो आज आपका और कौम का शर्माया होते। खुदा के लिए अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए और खुद भी दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारिए और अपने बच्चे को सही तरबियत से नवाजिए और अपने औलाद को भी दीनी पटरी पर चलने की तरगीब दीजिए। इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों में आपकी औलाद से आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।